भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर, जहां पर पठान फिल्म विवाद पर सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान सामने आया है। भगवा का किसी ने अपमान किया तो उसका मुंह तोड़कर हाथ में दे देंगे, ये उन्होंने कहा। अगर सच्चे हिंदू हैं तो पठान फिल्म नहीं देखेंगे, ये भी अपने बयान में प्रज्ञा ठाकुर ने कहा। पठान फिल्म चलने भी नहीं देंगे, ये भी कहा। सुधीर दंडोतिया हमारे से इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, लगातार पठान फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन इस बीच सांसद का बयान क्या मायने रखता है और कितना आग में घी का काम करेगा ये? देखिए, निश्चित तौर पर, और राहुल, कहना होगा कि इस तरीके के जब विवादित मामला हो और साध्वी प्रज्ञा की एंट्री ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा देर से ही साध्वी प्रज्ञा ने एंट्री मारी और भगवा और सनातन धर्म के अपमान करने वालों का मुंह तोड़कर हाथ में रखने की बात साध्वी प्रज्ञा के द्वारा कही गई है। इस फिल्म को लेकर लगातार जिस तरीके से विरोध सामने निकल कर आया है, इस पर साध्वी प्रज्ञा ने खुद का हवाला देते हुए कहा था कि भगवा के चलते उनको आतंकवादी बताया गया था, पर लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया, उनको टिकट दिया, वो सांसद बनकर पहुंची। और इसके अलावा उन्होंने ऐसे फिल्म बनाने वाले जो अभिनेता, निर्माता और जो अभिनेत्री हैं, उनके पेट पर लात मारने की बात कही है। यानी कि फिल्म के बॉयकॉट की बात साध्वी प्रज्ञा के द्वारा कही जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस फिल्म के खिलाफ जो भी रास्ता उनको अख्तियार करना पड़ेगा वो अख्तियार करेंगी, चाहे जनता के बीच में जाकर आंदोलन करना पड़े या फिर कानूनी सहारा उनको लेना पड़े। फिल्म के खिलाफ है वो। लिहाजा इस फिल्म के विरोध में साध्वी प्रज्ञा ने न केवल बयान दिया, बल्कि विवादित बयान उनका कहा जा सकता है, जहां पर मुंह तोड़कर हाथ में रखने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। सुधीर, इस बयान को पहले हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं, आखिर क्या कुछ कहा है साध्वी प्रज्ञा ने। अब ये अपमान कभी हिंदुओं का, भगवा का, हमारी संस्कृति का, वेद और पुराणों का कभी अपमान नहीं हो पाएगा। और जिसने अपमान किया, ये जो कोई भी है, जो मूवी बनाया है, जो हीरो है या हीरोइन है, अगर इस प्रकार से इसने बेशर्म कहा है भगवा के रंग को, तो उनको सावधान करती हूँ, उनको इसका सामना करना पड़ेगा। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि इनके पेट पर लात मारो, इनके धंधों को उजाड़ दो और इनका कभी भी कोई फिल्म मत देखिए, क्योंकि ऐसे लोग फिल्म बना करके पलते यही है, खाते यही का, सोते यही है और यही का अपमान करते, हमारे सनातन का अपमान करते हैं। अब ये लोग बच नहीं पाएंगे, इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं और कभी भी इनकी कोई पिक्चर ना देखें। जैसे ही इनके पेट पर लात पड़ेगी, ये यहाँ से भाग जाएंगे और कभी मुंह दिखाएंगे नहीं। बिल्कुल सुधीर, हमने दर्शकों को सुनवाया क्या कुछ कहा साध्वी प्रज्ञा ने। बहुत सारी बड़ी बातें उन्होंने कही है। अब सवाल ये उठता है सुधीर, क्योंकि इस फिल्म का लगातार विरोध हो रहा है, अब उनके इस बयान के बाद क्या नए तरीके से इस पूरे फिल्म का विरोध देखने को मिलेगा और किस तरीके से इस पर इसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा? देखिए राहुल, बात करें तो फिल्म के जो कुछ सीन है उसको लेकर विवाद है। फिल्म के गाने जो है बेशरम रंग, उसका गाने को लेकर विवाद है। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर फिल्म को बैन करने की मांग न केवल जो हिंदूवादी संगठन है, आज हमने देखा था कि बजरंग दल ने राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया था और चेतावनी दी थी कि अगर राजधानी भोपाल में फिल्म लगाई जाती है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा और फिल्म को भोपाल के अंदर नहीं चलने दिया जाएगा। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार से फिल्म को बैन लगाने की मांग जो है वो हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं और ऐसे में साध्वी प्रज्ञा का बयान निश्चित तौर पर आग में घी डालने का काम करेगा। साध्वी प्रज्ञा इस समय दिल्ली में, और दिल्ली में जो उनका बयान है ये संसद परिसर के अंदर से उनका बयान सामने निकल कर आया है। लिहाजा हो सकता है कि इस पूरे बयान को लेकर दिल्ली में जो सरकार है इस पूरे गाने को या फिल्म को लेकर कोई विचार करे, पर लेकिन जिस तरीके से लगातार इस फिल्म के विरोध में जनप्रतिनिधि, खासकर बीजेपी के नेता और हिंदूवादी संगठन सामने निकल कर आए हैं, उसके बाद में यह लगता है कि शायद इस फिल्म को लेकर विवाद आने वाले समय में और बढ़ेगा और विवाद को फिलहाल थमे ऐसी स्थिति बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। लगातार विरोध है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के बाद इस विरोध की क्या कुछ दिशा होती है ये भी देखना होगा। लेकिन साथ ही ये भी है, क्योंकि विपक्ष ये कहता रहा है कि इसके लिए सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। अब इस पूरे घटना को लेकर क्या कुछ राजनीति देखने को मिलती है ये भी देखना होगा। इस जानकारी के लिए बहुत